सुप्रभात। आज विज्ञान और वैज्ञानिक के आंतरिक संबंधों की चर्चा इस अर्थ में की जा रही है कि वैज्ञानिकों के साथ शासन का संबंध अगर अच्छा रहा तो विज्ञान ने कितने सकारात्मक परिणामों को दिए और वैज्ञानिकों की सामान्य भूलों से संबंधित इकाइयों पर ध्यान नहीं देने के बाद विज्ञान ने कितना कुछ खोया या पाया, इसके संबंध में चर्चा की जा रही है। विज्ञान ज्ञान की सर्वाधिक व्यवस्थित शाखा का नाम है। मनुष्य ने ज्ञान के जिन विभिन्न उपांगों का अध्ययन किया, लगभग प्रत्येक उपांग ने मनुष्यता की विरासत को लगातार सुदृढ़ किया, परंतु जैसे ही उसका सामना विज्ञान के गणितीय रूप से हुआ, उसे ऐसा प्रतीत होने लगा कि ज्ञान में जादू शब्द का उपयोग कर लेना मनुष्य की मानसिक विकलांगता का सूचक है। अतः मनुष्य ने धीरे धीरे ज्ञान के वैज्ञानिक आयाम को परिवर्धित और परिमार्जित करने का काम प्रारंभ कर दिया। कतिपय दार्शनिकों का विज्ञान मात्र दार्शनिक ज्ञान तक ही सीमित था। वे अपने दर्शन से ही विज्ञान तक पहुंचने का काम किया करते थे, लेकिन उनकी इस पहुंच का व्यावहारिक पक्ष कुछ दूसरा ही था और इस व्यावहारिक पक्ष के अधीन ज्ञान से विज्ञान तथा विज्ञान के रास्ते से होकर दर्शन शास्त्र तक पहुंच पाना संभव था। परिणाम यह हुआ कि विज्ञान चर्च के दबाव में आ गया और इस अर्थ में कैथोलिक चर्च की भूमिका महत्वपूर्ण हो गई। मिला जुलाकर यह कहा जा सकता है कि इंग्लैंड के सम्राट जेम्स द्वितीय ने विज्ञान की समृद्धि और विकास के लिए जितना कार्य किया, वह अपने आप में शासन का वैज्ञानिकों के प्रति निष्ठावान होने का अद्वितीय उदाहरण है। सर आइजैक न्यूटन के ऊपर से ल्यूकेशियन प्रोफेसर होने के कारण समस्त धार्मिक प्रतिबंधों को हटा लेना अपने आप में बहुत बड़ा निर्णय था। फिर विज्ञान के सही रास्ते पर चलने का मार्ग प्रशस्त हुआ और समय के इसी कालखंड से मनुष्य की विधिवत विज्ञान यात्रा का प्रारंभ हुआ। वैज्ञानिक अपने मार्ग पर चलते हुए विज्ञान को सुदृढ़ आयाम देने का प्रयास करने लगे। विज्ञान जिन सिद्धांतों के रास्ते से होकर चलता है, उसमें कई बार ऐसी परिस्थितियां आती हैं कि लगता है परिणाम कुछ और आना चाहिए, परंतु वैसा नहीं आ पाया। क्यों वैसा होता है? वैज्ञानिक सिद्धांत के या तो रास्ते अलग होते हैं, नहीं तो उनके सिद्धांत के प्रतिपादन में कोई न कोई रिक्तता होती है। भौतिकी के आविष्कार भी उसी गति से हो रहे हैं जिस गति से विज्ञान के और आयाम बढ़ रहे हैं। अंतरिक्ष भौतिकी की गणनाओं को करके मनुष्य ने बहुत कुछ प्राप्त किया है, परंतु एक बड़ी समस्या यह है कि जो तथ्य सैद्धांतिक या गणितीय स्तर पर प्रस्तावित किए जाते हैं,
उनका व्यावहारिक सत्यापन अत्यंत उलझा हुआ प्रतीत होता है। कारण यह है कि या तो इसमें इतनी अधिक दूरियां हैं और इनके आकार इतने बड़े हैं कि अरब खरब किलोमीटर जैसी संख्याएं अत्यंत छोटी प्रतीत होने लगती हैं। अनुसंधान यानी प्रायोगिक परिक्रम ऐसी सूचनाएं देते हैं कि सूक्ष्म से सूक्ष्म कण